नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भक्ति आध्यात्मिक कहानी है। ये कथा है एक कछुए की। सुना है कि बेचारे ने प्रभु चरणों की महिमा सुनी और उन चरणों में जाना चाहा, तो पूछने लगा सबसे, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। कछुआ पूछने लगा सबसे, परंतु किसी से भी उसे कुछ पता नहीं चलना था कि कहाँ जाना है, कहाँ ढूंढे वो प्रभु चरण को। वह ढूंढता रहा। आखिर में एक दिन कोई भक्त मिला जो उस नन्ही सी जान को अनंत क्षीर सागर में जाने को कह दिया और वहां जाने की रास्ता भी बताई। एक तो बेचारा ठहरा कछुआ और ऊपर से धीमी चाल, पर धीमी ही चाल से वो चल पड़ा। चलते चलते सागर तट पर पहुंच भी गया, फिर तैरने लगा, बढ़ता गया और आखिर पहुंच गया वहां जहां प्रभु शेष शैया पे विराजमान थे। शेष जी उनको अपने तन पे सुलाए आनंद रत थे और लक्ष्मी मैया भक्ति स्वरूप को प्रभु के चरण दबा रही थी। कछुए ने प्रभु के चरण छूने चाहे, पर शेष जी और लक्ष्मी जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। बेचारा तुच्छ अशुद्ध प्राणी जो ठहरा, बेचारा उसकी सारी तपस्या अधूरी रह गई। प्रभु सिर्फ मुस्कुराते रहे और ये सब देखते नारद सोचते रहे कि प्रभु ने अपने भक्त के साथ ऐसा क्यों होने दिया। समय गुजरता चला गया। एक जन्म में कछुआ केवट बन गया। प्रभु श्री राम रूप में प्रकट गए, मैया सीता रूप में और शेष जी लखन रूप में प्रकट गए। प्रभु आए, नदी पार करने को कहा, पर केवट बोला, पैर धुलवाओगे हमसे तो ही हम पार ले जाएंगे। कहीं हमारी नाव नारी बन गई अहिल्या की तरह तो हम गरीबों के परिवार की तो रोटी ही छिन जाएगी। और फिर शेष जी और लक्ष्मी जी के सामने केवट ने प्रभु के चरण कमलों को धोने पखारने का सुख प्राप्त किया। समय फिर गुजर गया। कछुआ अब सुदामा के रूप में जन्म लिया। प्रभु कान्हा बन गए, मैया रुक्मणी बन गई, शेष जी बलदाव रूप में इधर आए। और एक दिन सुदामा बना वो नन्हा कछुआ प्रभु से मिलने आया। धूल धूसरित पैर, कांटे लगे, बहता खून, कीचड़ सने। और क्या हुआ ये कि प्रभु ने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। रुक्मणी जल लेकर आई। बलदाव भी वहीं बाल सखाओं के प्रेम को देख आंखों से प्रेम अश्रु बहाते रहे। हरि कथा अनंता, हरि कथा अनंता, अनंत हरि धन्य है हमारे प्रभु। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।